जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप लोगों को पर्यावरण का आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट के एग्जाम में पूछा ही गया है। एक से अधिक बार एग्जाम विभिन्न शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। तो आज का क्वेश्चन जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, यह क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों को जो क्वेश्चन दिख रहा है वह क्वेश्चन करवाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट नंबर, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। यह क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन है। सीटेट में भी आ सकता है यह क्वेश्चन। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। और दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का थर्ड, किण्वन प्रक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। और यूपी टेट अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन है। सीटेट आपको ऑनलाइन में एग्जाम हुआ था, वहां पर भी पूछा गया है और कई बार सीटेट पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो स्टेटमेंट, केचुआ मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। एकदम बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट। केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केचुआ खरपतवार खाता है, नहीं खाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। केचुआ जमीन के छेद बनाते हैं जिसमें जमीन पोली हो जाती है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और डी नंबर, केचुआ द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी आपको स्टेटमेंट सही है। केवल आपको बी नंबर स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन पढ़ते हैं, एक नंबर ऑप्शन बी, सी और डी, ये तो नहीं होगा क्योंकि आपका बी नंबर स्टेटमेंट गलत है। जिसमें बी भी है वो कट जाएगा, एक भी कट जाएगा, फोर भी कट जाएगा। ऑप्शन सेकंड पढ़ता है सी, डी और ए, ये आपका राइट आंसर होगा सी, डी, ए। यानी ए होगा सही, सी होगा सही और डी भी सही होगा। तो आपका यह क्वेश्चन यूपी टेट 2021, सीटेट 2019 और आपका ऑनलाइन के एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर थर्ड का सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टोटल आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल आप लोग आराम से रट डालिए। एकदम जो क्वेश्चन आपको पर्यावरण में आएगा इंपोर्टेंट और हार्ड वाला क्वेश्चन आएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टोटल के टोटल आप आराम से कर लीजिएगा। ईवीएस में 30 नंबर का आता है जिसमें 15 कंटेंट आता है, 15 पेडागोजी आता है। कंटेंट जो 15 आता है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा तो पेडागोजी भी नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसे गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यह देखिए, ऑस्ट्रेलिया, रूस, राजस्थान, अबू धाबी। और यह क्वेश्चन आपको सीटेट 2014, सीटेट 2019 और सीटेट सीबीटी मोड में कई बार यह क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पाया जाता है यह पेड़? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर 4 का 1 नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि पढ़ते हैं, पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर वे क्षारीय होता है। नहीं, अम्लीय ही होता है पाचन रस। और सेकेंड नंबर ऑप्शन है, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचन रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। पाचन रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है, जी ऑप्शन भी गलत है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिसके उसे उसकी सतह पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, यही आपका स्टेटमेंट सही है। और इसका राइट आंसर 5 का 4 नंबर होगा। यह क्वेश्चन आपको सीटेट के 2011 में पूछा गया था, ऑनलाइन के एग्जाम में पूछा गया था। और यह क्वेश्चन अगर यह क्वेश्चन फिर रिपीट कर देगा तो इसी हम लोगों को बीच में से कोई स्टूडेंट बोलेगा, सर सीटेट में तो ईवीएस आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, सीटेट ये चीज तो कभी पूछता ही नहीं है। सीटेट हर चीज को रिपीट करता है, उसका कंसेप्ट हर बार रिपीट करता है, लेकिन हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तब कहिएगा जो आउट ऑफ सिलेबस बहुत हार्ड आया था ईवीएस का। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक विलय का विघटन दर डैश डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन है दाब, तापमान, सतह क्षेत्र, भार। यह क्वेश्चन सीटेट 2018 सीबीटी मोड में जो एग्जाम हुआ था वहां पर भी पूछा गया। तो 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान। यह आपका सेकंड नंबर 6 का हो जाएगा और बिल्कुल सही होगा सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 7 नंबर का आता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन 1, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। नहीं, जब वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया आपको तेजी से होने लगेगा। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ये भी नहीं होगा। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगा तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका 7 का 4 हो जाएगा। ये 2018 में पूछा गया था, ऑनलाइन के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इस क्वेश्चन को तो कई बार ने सीटेट पूछा है, विभिन्न तरीका से पूछा गया है और हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं इस क्वेश्चन को। और हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था ना, वहां पर भी यह क्वेश्चन आया था। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, कांसे ब्रांज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब स्टेटमेंट दिया है 1 नंबर, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। जी बिल्कुल नहीं। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। जी, कांसे का जो मिश्रण है जो है ना आपका तांबा प्लस टीन, यानी तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है, तो ही कहते हैं कॉपर। तो कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है कांसा, यानी ब्रांज। तो आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं, ये भी आपको सही होगा। कांसे की बनी वस्तु एल्युमिनियम की बनी वस्तु की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सीटेट 2019, 2015, 2013 और सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ था, वहां पर भी यह क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसका 2, 3 और 1, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट और 4, ये भी नहीं होगा। सेकेंड और थर्ड, ये आपका राइट सही हो जाएगा। तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। ये आपको सीटेट में कई बार आया है यह क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। अब मिश्र धातु से बना है तो कांसा तो बना है, जिसको कहते हैं ब्रांज, ये भी एक मिश्र धातु है, कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ब्रांज, ब्रांज, लिथियम। देखिए ब्रांज भी है, ब्रांज भी है और लिथियम आपका एक तत्व है। तो लेकिन यहाँ पर बोला था मिश्र धातु से बने हैं, तो मिश्र धातु से आपका लिथियम आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा सही आपका। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, स्टील। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, स्टील, तो मैग्नीशियम एक तत्व है, तो ये आपको, एल्युमिनियम भी एक तत्व है, तो ये आपको नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3rd कहता है स्टील, ब्रांज, टीन। आप देखिए ब्रांज जो है आपका, अभी बोले ब्रांज किसको कहते हैं? पीतल को कहते हैं। अब पीतल किसका मिश्र धातु है? इसका ट्रिक है पिताजी। को क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। जस्ता को क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। तांबा और जिंक का मिश्र धातु को हम कहते हैं पीतल, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रांज। 4 पढ़ते हैं, स्टील, ब्रांज, ब्रांज। स्टील भी मिश्र धातु है, ब्रांज भी है और ब्रांज भी है। अभी ब्रांज क्या? पीतल। तो आपको तांबा और जस्ता का ब्रांज है और आपका जो यहाँ पर ब्रांज है यानी ब्रांज आपको कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, यानी तांबा और टीन का मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर आपका 9 का 4 नंबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको 7 जुलाई 2024 को यह क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? अभी पूछ रहा था आपको मिश्र धातु से, अब यह तत्वों से बना है, यानी तत्व इसमें से ढूंढना है। स्टील, आयरन, जिंक। इससे पहले हम यह क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन फिर आपको रिपीट कर देते हैं। स्टील, आयरन, जिंक। उसके बाद देखिए स्टील तो आपको मिश्र धातु है, तो ये तो नहीं होगा। आप देखिए आयरन, जिंक क्या है? तत्व है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टीन, लिथियम, सोडियम। आप देखिए यहाँ पर टीन, लिथियम, सोडियम। टीन भी आपका क्या है? तत्व है। लिथियम भी क्या है? आपका तत्व है और सोडियम भी आपका तत्व है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। फिर भी और ऑप्शन पढ़ते हैं, सोडियम, ब्रांज, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम है लेकिन ब्रांज नहीं होगा। अभी बोले थे हम ब्रांज किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का, तो ये भी नहीं होगा। और उसके बाद है कॉपर, ब्रांज, एल्युमिनियम। ब्रांज यानी कांसे, कॉपर और टीन का मिश्र धातु है ब्रांज, तो ये भी नहीं होगा। इसका 10 का राइट आंसर आपका तत्व का जो समूह है इसमें टीन, लिथियम और सोडियम, तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड नंबर 10 का हो जाएगा। यह क्वेश्चन हाल फिलहाल का है, 14 दिसंबर 2024 का यह क्वेश्चन पूछा गया था ईवीएस में। तो इतना क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट था। विविध 1, विविध 2 और विविध 3 भी आज समाप्त हुआ। कहते रहते हैं सर 4-5 क्वेश्चन ईवीएस एनसीईआरटी से बाहर पूछ दिया था, वो आपका सारा विविध सेशन से आपको आराम से बन जाएगा और एनसीईआरटी भी आप लोगों को करवा देंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, यह 10 क्वेश्चन आपको पर्यावरण के लिए थे इम्पोर्टेंट। आशा करते हैं बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को यह क्वेश्चन पसंद आया होगा तो निश्चित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।